दोस्तों, हिस्ट्री में कई महान सिविलाइजेशंस रही हैं, जैसे रोम जो 2500 साल पुरानी है, ग्रीस और पर्सिया 3000 साल पुरानी है, चाइना 4000 साल पुरानी है, माया 4500 साल पुरानी और इजिप्ट 5000 साल पुरानी है। लेकिन क्या आपको पता है हमारी इंडियन सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है? क्या ये 5000 साल पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है, या फिर जैसा कि कुछ इंडियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मानते हैं ये 1 लाख साल पुरानी हो सकती है? दोस्तों, ये काफी मुश्किल सवाल है जिसका जवाब आज हम फैक्ट्स और रिसर्च के बेसिस पर खोजने वाले हैं। यहाँ हम किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या फिर बिना प्रूफ के कोई भी ईगो बूस्टिंग क्लेम्स नहीं करने वाले। हम बस हिस्टोरिकल एविडेंस और प्रूवन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे। तो आइए डाइव करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन की रियल हिस्ट्री में और जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन का सच क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आधुनिक मानव यानी कि होमो सेपियंस का ओरिजिन आज से करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका से हुआ था। लेकिन लगभग 70 से 50,000 साल पहले ग्रेट माइग्रेशन के समय ये अफ्रीका से बाहर निकले और धीरे धीरे एशिया, यूरोप और बाकी दुनिया में फैल गए। लेकिन करीब 75,000 साल पहले इंडोनेशिया के टोबा वोल्केनिक में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि इससे पूरी पृथ्वी का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। वोल्केनो से निकले धुएं और राख के कारण महीनों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। इस सिचुएशन को विंटर इफेक्ट कहा गया, क्योंकि इससे धरती अचानक से ठंडी हो गई थी, जिससे बहुत से क्रीचर्स मारे गए और इंसानी आबादी भी खत्म सी हो गई। लेकिन इतनी भयानक घटना के बाद भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ लोग इस तबाही के बाद भी जिंदा बचे रहे। यानी यहाँ के लोग इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने इस मुश्किल समय को भी झेल लिया। दोस्तों, यहीं से एक महान सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। लेकिन अगर हम जेनेटिक्स के साइंटिफिकली प्रूव किए गए डेटिंग पर ध्यान दें तो इंडियन मेल लाइनेज का ओरिजिन लगभग 60,000 साल पहले का माना जाता है और उसके बाद करीब 50,000 साल पहले इंडियन पॉपुलेशन का दुनिया भर में एक्सप्लोजन हुआ। यानी आज जो हम लोग अलग अलग देशों में इंसान देखते हैं उनकी जड़ें कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, जेनेटिक रिसर्च से ये भी पता चलता है कि एक मेल के स्पर्म सेल में X और Y क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें Y क्रोमोसोम सिर्फ फादर से सन को ट्रांसफर होता है। इस वजह से पैटर्नल लाइनेज को ट्रैक करना काफी इजी होता है। वहीं फीमेल्स में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो मदर से डॉटर को ट्रांसफर होता है, जिससे मैटरनल लाइनेज ट्रैक किया जाता है। अगर हम साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों की लाइनेज देखें तो ये एक खास प्रकार के वाई क्रोमोसोम है जिसे हैप्लो ग्रुप F कहते हैं। ये लगभग 60,000 साल पहले इंडिया में आया था और यहाँ से फिर एशिया और यूरोप में स्प्रेड हुआ। वहीं फीमेल्स के केस में हैप्लो ग्रुप M और N का एक्सप्लोजन इंडिया से हुआ और आज ये 100% नॉन अफ्रीकन ओरिजिन फीमेल्स में पाया जाता है। मतलब जितनी भी नॉन अफ्रीकन लड़कियां हैं उनका एंसेस्ट्रल डीएनए इंडिया से माइग्रेट हुआ था। बट सोचने वाली बात यह है कि हमारा इतना पुराना इतिहास होने के बावजूद भी हमें माइग्रेशन के बाद के लिखित सबूत नहीं मिलते। कहीं जानबूझकर हमें हमारी असली हिस्ट्री से दूर तो नहीं किया गया है? हमें कुछ ऐसे हिंट्स मिले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, जैसे भीमबेटका की केव पेंटिंग्स। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित भीमबेटका केव्स भारत में सबसे पुराने सिविलाइजेशन और आर्ट प्रूफ्स में से एक हैं। इन केव्स को 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांकर ने डिस्कवर किया था। यहाँ के वॉल्स पर 40,000 से 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये पेंटिंग्स नेचुरल कलर्स जैसे लाल, गेरू, सफ़ेद, पीला और चारकोल से बनी हुई हैं, जो ये दिखाती हैं कि एंशिएंट टाइम्स में यहाँ लोग रहते थे। इन ड्राइंग्स में हंटिंग, डांसिंग, एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स और सोशल लाइफ को दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था। दोस्तों, भीमबेटका केव्स ये प्रूव करती है कि इंडिया में हजारों साल पहले से ही ह्यूमन लाइफ मौजूद थी। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान के अरावली हिल्स में भी हाल ही में करीब 1 लाख साल पुराने स्टोन्स टूल्स मिले हैं। ये टूल्स लोअर पैलियोलिथिक एज के हैं, जब इंसान पत्थरों के औजार बनाकर हंटिंग और बाकी जरूरी काम करता था। इन टूल्स में हाथ से पकड़कर इस्तेमाल किए जाने वाले कुल्हाड़ी जैसे औजार, फ्लेक्स और स्क्रैपर्स शामिल हैं, जिन्हें उस समय के लोग हंटिंग, खाने पीने की चीजें जुटाने और रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। इससे पता चलता है कि अरावली का ये इलाका लाखों साल पहले भी ह्यूमंस के बसने की जगह था। आइए
अब कुछ ऐसे लेखों पर नजर डालते हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि भारत में एक समृद्ध और एक अच्छी तरह से संगठित सभ्यता हजारों साल पहले से मौजूद थी। यहाँ हम सबसे पहले वेदास की बात करेंगे। दोस्तों, पहले वेस्टर्न हिस्टोरियंस मानते थे कि वेदास 1500 से 1200 बीसी के हैं, लेकिन अब माना जाता है कि वेदास 6000 बीसी से भी पुराने हो सकते हैं। ऋग्वेदा में सरस्वती रिवर का मेंशन एक बड़ी और वायलेंट रिवर के रूप में किया गया है, जबकि 2400 बीसी तक ये नदी सूख चुकी थी। इसका मतलब साफ है, वेदास हजारों साल पुराने हो सकते हैं। बात करें अगर संस्कृत की, तो वेस्टर्न हिस्टोरियंस के मुताबिक राइटिंग का इन्वेंशन 2400 बीसी में पर्शिया में हुआ, लेकिन उस वक्त इंडिया में संस्कृत भाषा एग्जिस्ट करती थी। यहाँ मतलब साफ है, यूरोप के लोगों को जब अपना बाथरूम कैसे क्लीन करना है ये भी नहीं पता था, तब हमारी भाषा इतनी डेवलप थी कि उसमें वेद और ग्रंथ लिखे जा रहे थे। शायद यही वजह है कि संस्कृत को आज दुनिया की सबसे पुरानी और साइंटिफिक लैंग्वेज माना जाता है। अब चलिए सूर्य सिद्धांत की बात करते हैं, जो कि एक बुक है जिसमें सोलर सिस्टम का एडवांस नॉलेज दिया गया है। ये पहली किताब है जिसमें अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस और समर विंटर सोल्स्टिस का कैलकुलेशन है। ये कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी इंक्लूड करती है। वेस्टर्न हिस्टोरियंस इस बुक को 500-580 एडी का मानते हैं, लेकिन रिसर्चर नीलेश ओआ के अकॉर्डिंग ये बुक 14500 से 12000 बीसी तक पुरानी हो सकती है। दोस्तों, जस्ट थिंक अबाउट इट। इसी तरह कहीं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के एज को भी कम तो नहीं आंक रहे हैं। आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यह हिस्ट्री की सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड और अर्बन सिविलाइजेशन थी, लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इसका सिर्फ 1% एक्सकवेशन हुआ है, और जो भी मिला है उससे पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का पीक 3500 बीसी था, लेकिन हरियाणा के बिरहाना साइट से मिले आर्टिफैक्ट्स 7030 बीसी तक पुराने हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम रामायण और महाभारत की बात करें तो फिलहाल इसका कोई ठोस प्रूफ तो नहीं है कि ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर ये कभी हिस्ट्री के पार्ट थे, लेकिन यहाँ हमें कुछ हिंट्स देखने को जरूर मिलते हैं। अगर आप एक हिंदू हैं और आपने रामायण पढ़ा है तो आपको पता होगा, रामायण में राम सेतु का मेंशन है, जो लंका और रामेश्वरम के बीच बना एक ब्रिज था। इस ब्रिज को आज भी सैटेलाइट से देखा जा सकता है। इंडियाना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो और साउदर्न ओरियन यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि यह ब्रिज 5000 बीसी या उससे भी पुराना हो सकता है। इसी तरह महाभारत में द्वारका का मेंशन किया गया है, जो एक भयानक भूकंप की वजह से समुद्र में डूब गई थी, और आज हमें गुजरात कोस्ट के पास एक संकन सिटी मिलती है। हालांकि अभी तक उसका एग्जैक्ट डेटिंग तो नहीं किया गया है, जिससे ये पता लग सके कि यही महाभारत की द्वारका है या नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को यकीन है कि यही कृष्ण की द्वारका है। इन सब से एक बात तो क्लियर है कि हमारा इंडियन कल्चर बहुत ही रिच है और इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है। हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही हमें एविडेंस मिलता है कि इंडिया हमेशा एक सेटल्ड सिविलाइजेशन रही है। पर सवाल यह है कि इतना सब कुछ होते हुए भी हमें अपनी हिस्ट्री बार बार क्यों प्रूव करनी पड़ती है? क्यों हमें वेस्टर्न स्कॉलर्स को बार बार प्रूव करना पड़ता है कि हमारी हिस्ट्री काफ़ी एंशिएंट और एडवांस है? इसका जवाब सिंपल है। हमारी लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी नॉलेज का खजाना थी, लेकिन उसे इन्वेडर्स ने जला दिया था। तुर्किश और ब्रिटिश इन्वेडर्स ने हमारी हिस्ट्री को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की थी, और आज भी हमारी गवर्नमेंट हिस्ट्री को अनकवर करने में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही, जिस वजह से हमारी हिस्ट्री को अनकवर करना मुश्किल होता जाता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन सच तो यही है कि इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें कमेंट में बताइए कि क्या हमें अपनी हिस्ट्री को रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है या नहीं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।